लेक्चर है वायु में, इसमें हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में सेल वॉल की डिस्कशन होगी। ठीक है, सेल वॉल और सेल थ्योरी। चले, वालेकुम सलाम। कैमरा ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। बायो की क्लास स्टार्ट होने जा रही है बेटा, और अभी जो हमारे पास है, वालेकुम अस्सलाम, हम स्टार्ट लेंगे सेल थ्योरी। कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं, और फिर हमने उसी को आगे बढ़ा के सेल वॉल की डिस्कशन स्टार्ट करनी होगी। ठीक हो गया। तो सेल थ्योरी चूंकि आपको पता है श्लाइडन एंड श्वान इसने डिस्कस की थी। श्लाइडन एंड श्वान इन्होंने डिस्कस की थी। एक बोटेनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। ठीक, ठीक। हाँ, इन दोनों ने, एक बोटेनिस्ट था एक जूलॉजिस्ट था, इसने एक सेल थ्योरी पेश की और उसके मुताबिक हमारे पास कुछ साइलेंट फीचर्स है इसके, जिनमें सबसे पहला जो है वो क्या है, सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से। और या तो एक सेल से बने हैं, अगर एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर। और अगर मेनी सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी सेलुलर। कचरता दयू सेल ना जोड़वी ऑर्गेनिज्म नो सबवी यूनिसेलुलर, और कचरता द मेनी सेल ना जोड़वी नो मल्टी सेलुलर। सेकंड, सेल बेसिक यूनिट है किसका? स्ट्रक्चर का भी और बेटा फंक्शन का भी। स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग से तो आई बेटा ऑलरेडी प्रेजेंट सेल को। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। इसने एक बात कही थी, दूसरे लैंग्वेज में है। उसने कहा था कि ओमनियोस सेलुला ई सेलुला, ओमनियोस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट जो उसने बयान किया, नंबर 4 पॉइंट जो उसने बयान किया वो क्या था? कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी occur within cell। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सेल के अंदर होते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ख्वाह रिस्पायरेशन है, ख्वाह वो फोटोसिंथेसिस है, ख्वाह प्रोटीन सिंथेसिस है, ख्वाह प्रोटियोलाइसिस है, ख्वाह लाइपोलाइसिस है, ख्वाह लाइपोजेनेसिस है। ये तमाम रिएक्शन कहां पे होंगे? सेल के अंदर होंगे। और नंबर 5, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, क्या? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है विद इन सेल। प्रेजेंट
within cell. अच्छा ठीक है, विदिन सेल, ठीक है। चले, हमाद खान ने क्या कहा है? सेकेंड पॉइंट, सेल बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का। बेटा देखे, अगर आप इंसान की जो बनावट है कब बनता है जरा देखे, थोड़ा हम सेकेंड ईयर की तरफ मूव कर लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ी है, चैप्टर नंबर 26, डेवलपमेंट एंड एजिंग। उसमें मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। ये वो फर्स्ट सेल है जो इंसान में बन जाता है। फिर इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे चल के ब्लास्टोला, मारोला, गेस्ट्रोला ये बन जाते हैं, और आखिर उसकी बर्थ हो जाती है 9 मंथ के बाद। 9 मंथ के बाद उसकी क्या हो जाती है? बर्थ। और एडल्ट तक जब पहुंच जाते हैं तो एडल्ट में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब बेटा इस तमाम बॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो किसने बनाया है? सेल ने बनाया है। और अगर इसके फंक्शन देखें तो भी कौन करते हैं? सेल करते हैं। हाँ ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। यहां पे सेल ही सब कुछ है, सेल के बगैर कुछ नहीं है बेटा। लाइफ सेल से स्टार्ट होती है और जब यही सेल खत्म होते हैं तो खत्म। ठीक हो गया। अब बेटा एक ने कहा है, दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंडामेंटल फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। कैन यू एलाबोरेट योर स्टेटमेंट? हमाद अहमद। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है? इसका काम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, हमने स्टार्ट लिया सेल थ्योरी से। श्लेडल एंड श्वान ने इंट्रोड्यूस किया। कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है या तो यूनिसेलुलर है और या मल्टीसेलुलर। कह रहे कि स्क्रीन इज नॉट क्लियर, और या मल्टीसेलुलर अगर मैनी सेल से बना है। सेल बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। और न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर नए सेल ने वजूद में आना है तो उसके लिए पहले से एक सेल का होना लाजमी है, जिस पे रुडोल्फ वर्चो ने कहा था ओमनियो सेलुला ई सेलुला। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर विदिन अ सेल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट विदिन अ सेल, और ये ट्रांसफर करते हैं। मिस्टर डॉक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। हाँ सुलेमान खान, व्हाई नॉट ऑर्गेनेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ। बेटा ये सेल नहीं है, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, कल मैंने आपको एक डिफिनीशन लिख के दी थी कि आप लोगों को नहीं दी, दूसरी क्लास में दी है। सेल की जो न्यू डिफिनीशन थी वो लिखा था कि नहीं? नो, ममन ने कहा नहीं किया है डिफिनीशन। चले फिर मैं आपको डिफिनीशन कर लेता हूं, फिर आपके ये मसले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सेल की डिफिनीशन क्या है? सेल स्पीक्स इटसेल्फ। सेल खुद कहता है। क्या कहता है बेटा? सुने गौर से। लेकाता, लेकाता भी कह रहे हो। जब लेकाता बेटा तो ऑर्गेनेल्स आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अंडरस्टैंड?
ऑर्गेनेलिस क्या है बेटा? सब सेलुलर। अगर सेल नहीं है तो ऑर्गेनेली बन सकते हैं, अगर सेल नहीं है तो ऑर्गेनेली मौजूद हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, दोबारा लिख लेता हूं। एक बच्चे ने कहा कि क्या था, आई एम द यूनिट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैं यूनिट हूं तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। अब सेकंड पॉइंट क्या है वो सुने, जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन की थी। ऑर्गेनाइज्ड, मैं ऑर्गेनाइज्ड हुआ हूं इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनेल and each have assigned a specific job. In fact, I truly represent life. दिस इज द डिफिनीशन। ठीक हो गया? अब बेटा हमारे पास सेल को हमने कल लिखा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं सेल। 3 वो है उसके, सेल एनवेलप या सेल कवरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे साइटोप्लाज्म और थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस। ठीक है? अब बेटा ये सेल हमारे पास सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो इसमें है वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज सेल वॉल? बेटा सेल वॉल यहां पे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है। इन ए किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। सेकंड नंबर बी, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में। सी किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई में। डी किसमें? एल्गी में। ठीक? और एबीसीडी के बाद ई आता है आर्किया। आर्किया में भी मौजूद होता है। ठीक हो गया? एब्सेंट होता है इन ए एनिमल सेल। दूसरा कहां पे एब्सेंट होता है? शाबाश, शाबाश। एक दूसरा जो एनिमल लाइफ प्रोटीस्ट में भी बिल्कुल नहीं है। सही है? तीसरा कहां पे है एब्सेंट? शाबाश, बताइए बेटा तीसरा कहां नहीं होता? जबरदस्त, हमाद अहमद। सी माइकोप्लाज्मा। वाहिद बैक्टीरिया है जिसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। इसमें 2 एमसीक्यूज है माइकोप्लाज्मा में। एक, अ सेल, अ प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्या है पता है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल भी यही है, स्मॉलेस्ट। शाबाश है। लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल कौन सा है? हमाद बेटा आपको बैक्टीरिया के बारे में पता है, लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल का नाम क्या है? ई सुनी पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। ये बहुत शॉर्टकट आपने लिखा है, मैं लिख देता हूं। चलो,
यूपिलिफिजियम फिशल, शाबाश है, गुड, जबरदस्त। सोनी, यूपिलिफिजियम स्टेरिटिया फिशर सोनी ना, यूपिलिफिजियम फिशर सोनी, ठीक है। इस तरह भी है जिस तरह आपने लिखा है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सलवाल की इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज। अब आपसे नेक्स्ट सलवाल के बारे में क्या पूछा जा सकता है, याद रखें सलवाल नॉन लिविंग है। क्या है बेटा, नॉन लिविंग। secreted by सेल, कहां से, प्रोटोप्लाज्म, शाबाश, कहां से, प्रोटोप्लाज्म, सेल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में अगर पूछा जाए कि कहां से, प्रोटोप्लाज्म तो बहुत सारा एरिया है, गाल्जी बॉडी, वेल डन, गाल्जी बॉडी सीक्रेट करता है। अब अगर पूछा जाए कि कौन से फेज में ये सीक्रेट करता है, इसको फेज कौन सा होता है, सेल डिवीजन का, शाबाश। तो याद रखें कौन से स्टेज में ये सीक्रेट करता है, नजी, ये मेटाफेज स्टेज में सीक्रेट करता है। कौन से स्टेज में, मेटाफेज में। जब सेल मेटाफेज स्टेज में हो तो ये सीक्रेशन कर लेता है, ठीक है। अब बेटा सलवाल की डिस्कवरी किसने की थी, याद रखें रॉबर्ट हुक। सलवाल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1665, गुड, शाबाश। अब आ जाए सलवाल केमिकल कंपोजिशन। पहला है प्लांट का, प्लांट का सलवाल किससे बना है, सेलुलोज से। और सेलुलोज पे कौन सा एमसीक्यूज मशहूर है, हाँ बताए, शाबाश है। Which MCQs is most popular on cellulose? Most abundant polysaccharide in nature. Polysaccharide in nature. दूसरा कौन सा MCQs इस पे मशहूर है कि सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड है या हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, हाँ जी, होमो है या हेटेरो है, होमो है, शाबाश है, बीटा ग्लूकोज यूनिट, गुड, जबरदस्त, चले गुड, जबरदस्त। अब बेटा प्लांट के बाद आता है बैक्टीरिया का सलवाल। बैक्टीरिया का जो सलवाल है ये बना है किससे, म्यूरिन से या पेप्टिडोग्लाइकेन भी इसको कहते हैं। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है पता है, व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन से बना है। 2022 में भी आया है ये एमसीक्यूज, 2023 में भी यही आया है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, शाबाश। तो बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो मेन कंपोजिशन है वो सुने, पॉलीसेकेराइड प्लस शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन नहीं है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं पता है किसी को, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इसको क्या कहते हैं,
शाबाश बेटा। वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो ये मिल के, ये हमारे बुक में नहीं है, पंजाब बुक में है बेटा। इसको कहते हैं, ये है सर्कुलस। सर्कुलस इसको कहते हैं द कम्प्लेक्स अरेंजमेंट फॉर्म बाय द पॉलीसेकेराइड एंड शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज सर्कुलस। अब इसके बाद बैक्टीरिया के बाद आता है फंजाई। फंजाई का स्ट्रक्चर किससे बना है बेटा? काइटिन से। काइटिन भी लोग कहते हैं काइटिन। अब बेटा काइटिन याद रखे, काइटिन क्या है? रिमेनिंग बैटरी 20%। गेट इट करो, गेट इट। काइटिन क्या है कंपोजिशन के लिहाज से? पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड में क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। हेटेरो नहीं है बेटा, याद रखे। नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, लेकिन हर ग्लूकोज पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, याद रखे। इस वजह से होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ठीक। फंजाई काइटिन, ठीक है, काइटिन ये सलवाल होता है। फिर कौन रह गया? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का सेलवाल किस चीज से बना है? शाबाश। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का सेलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जिसको हम एलजीबी कहते हैं। ठीक है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का सेलवाल किससे बना होगा? हाँ, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, काइटिन, हमाद अहमद, सेलुलोज। तो बेटा ये भी सेलुलोज से बना है। इस वजह से तो इसको फंजाई लाइक रखा है, नहीं तो ये तो बिल्कुल फंजाई की तरह ही थे। ठीक है। और जो आर क्या है, इसका सेलवाल किससे बना है? पॉलीसेकेराइड प्लस कंजुगेटेड प्रोटीन, इससे बना है, याद रखें। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेट करते हैं किसके? सेल वॉल के। इज इट क्लियर? यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन हो पिछले में तो आप कहां से पूछ सकते हैं? कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। यूनस कह रहा है क्लियर, शाबाश, गुड, क्लियर, शाबाश, क्लियर। सी 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 मतलब क्लियर। ठीक है। मोहम्मद अलग गुलास खुजवा क्लियर लिखा करना, सही था। खलीज सी लिख ली थी तो वह एक एमसीक्यूज हल करे, सही था। सकुलस, सकुलस रिपीट करो, गुड, शाबाश है बेटा। सकुलस क्या है? ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड, इसकी जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बेटा कहते हैं सकुलस। क्या कहते हैं? सकुलस। द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट फॉर्म बाय The complex arrangement formed by short sequence of amino acid and polysaccharide is known as succulus. ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम कि हमारे पास मैं 3 लाइन लगाऊंगा और इसमें हम डिफरेंशिएटिव स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिव स्टडी। हमारे पास पहला होगा मिडल लेमेला, दूसरा होगा प्राइमरी वाल और तीसरा होगा सेकेंडरी वाल। ठीक हो गया? क्या हो गया? सेकेंडरी वाल। अगर आप स्ट्रक्चर्स देके इसका
तो स्ट्रक्चर बेटा मैं यहां पे छोटा सा बना लो, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला का। ये दो प्लांट सेल है, क्या है? दो प्लांट सेल। फॉर एग्जाम्पल ठीक हो गया, ये दो प्लांट सेल है। और नंबर 3 पे मैं बना लेता हूं ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब बेटा अगर आप देखें तो पहले मुझे आप लोग बताएं कि इनमें से कौन सा प्राइमरी वाल है, कौन सा मिडल लेमेला है, कौन सा सेकेंडरी वाल है। पहले आप लोग मुझे मेंशन करें। हाँ, और एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे भी बना लेता हूं। शाबाश। पहले आप लोग बताएं कलर के लिहाज से। मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, गुड। ग्रीन सेकेंडरी, ग्रीन सेकेंडरी है ना बेटा? ग्रीन सेकेंडरी नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये व्हाइट कलर, ये आपके पास प्राइमरी वॉल है। और से सुने, ये दूसरे नंबर पे येलो कलर सेकेंडरी वॉल है। ये ग्रीन जो आप लोग बता रहे हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा ये भी प्राइमरी वॉल हो गया। अब बेटा देख, प्राइमरी वॉल और दूसरे प्राइमरी वॉल के दरमियान जो कनेक्शन प्रोड्यूस किया है ये किसने किया है? मिडल लेमेला ने। किसने? मिडल लेमेला। ठीक है, हाँ, ब्लू इज मिडल लेमेला। जबरदस्त। ये किसने लिखा है? मिस्टर डॉक्टर। ये बेटा इसका। अब आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि आउटर मोस्ट पे है प्राइमरी वॉल, इनसाइड टू प्राइमरी वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल। अब अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक कौन सा वॉल होता है तो याद रखे सेकेंडरी वॉल होता है। कौन सा? सेकेंडरी। पहले मिडल लेमेला। बेटा डिफरेंशिएशन इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप लोगों को इस पे एमसीक्यूज आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सके। डी का मतलब क्या है? डायमीटर। हाँ जी, गुड, शाबाश है यूनुस। अच्छा, डायमीटर इसका है 1 माइक्रोमीटर। ठीक, दूसरे का है 1 to 3 माइक्रोमीटर। और तीसरे का क्या है? कोई बता सकता है? तीसरे का? शाबाश। 2 to 5, शाबाश, 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब बेटा अगर आप इस तरह डिफरेंशिएटिवली इसको याद करेंगे, सीखेंगे, तो आपके लिए एमसीक्यूज में मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर एमसीक्यूज में दिया जाएगा तो ये तीनों डायमीटर ऑप्शन में होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमीटर ऑफ सेकेंडरी वॉल? 1 to 3, 5 to 10 एंड ऑल। तो याद रखें आपको इस तरह डिफरेंशिएटिव में इसकी स्टडी करनी होगी। ईटा स्टडी ये है। ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सेकेंड, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला कनेक्ट एडजेसेंट प्लांट सेल प्राइमरी वॉल, या it connect the primary wall of two adjacent cell. It connect the primary wall of two adjacent cell. ठीक है, जबकि प्राइमरी वॉल फर्स्ट formed in a developing cell. जब पहले पहले प्लांट सेल बनता है तो उसमें पहला जो सेल वॉल बनेगा, लेयर बनेगा, वो प्राइमरी लेयर होगी। ठीक है। और सेकेंडरी वॉल क्या है?
लाई बीनीथ या लाई इनर टू प्राइमरी वॉल, बीनीथ भी लिख सकते हैं, इनर टू प्राइमरी वॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, अब थर्ड है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, सुने, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, और साथ में इसमें होता है लिग्निन। लिग्निन इसको सीमेंटेड वाला काम देता है, सीमेंट की तरह, सीमेंटेड। और लिग्निन केमिकली बेटा क्या है, लिग्निन केमिकली बेटा क्या है, लिग्निन इज केमिकली क्या, डाइटरी फाइबर, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है लिग्निन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आता है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज पेक्टेट, ये आखिर में पेक्टिन और पेक्टिक एसिड में फर्क बताऊंगा, मुझे याद दिलाए, पहले ये खत्म करें। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड क्या, पेक्टिन। ये तीन चीजें इसकी केमिकल कंपोजिशन में आते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। जबकि इसकी कंपोजिशन थोड़ा हटके है, वो किस तरह है, सेलुलोज भी है, हेमिसेलुलोज भी है, और चाय बहुत अच्छी बनी है, मुझसे ठंडा हो रही है, मैं एक दो घूंट पी लो, ठीक है। ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज बाद में भी हो सकता है, चाय फिर गर्म नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, पेक्टिन पॉलीसेकेराइड है बेटा, बिल्कुल। हाँ हाँ मिस्टर डॉक्टर, अब मिस्टर डॉक्टर तो बहुत से लोग हैं, अब ये कौन सा मिस्टर डॉक्टर है, मिनरल साल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम एंड लिग्निन, टी गुड। हाँ चले देख, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, और फेडरल और पंजाब बुक में वैक्स भी लिखा है, वैक्स भी इसमें होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, लिग्निन भी होते हैं, और सिलिका भी होता है, SiO2 सिलिका भी होता है, ठीक है। अब बेटा ये वाला नहीं है प्राइमरी वाल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ सेल वॉल इज स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव, तो स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, सेकेंडरी वॉल होगा, कौन होगा, सेकेंडरी वॉल। अब बेटा जो डिस्कशन एमसीक्यूज है इसमें आया, ये प्राइमरी वॉल हर सेल में होता है या सेकेंडरी वॉल हर सेल में होता है, या दोनों हर सेल में होते हैं, क्वेश्चन है। शाबाश, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइमरी वॉल हर सेल में होता है
या सेकेंडरी वॉल हर सेल में होते हैं या दोनों हर सेल में होते हैं। शाबाश है। प्राइमरी वॉल इज यूनिवर्सल, शाबाश। ये किसने लिखा है? मिस्टर डॉक्टर ने। इब्रार ने लिखा है प्राइमरी, प्राइमरी इन एवरी सेल, प्राइमरी। अब वेल डन, शाबाश है, गुड। प्राइमरी, प्राइमरी, शाबाश। अब मुझे यह बताए कि सेकेंडरी वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल? Secondary wall is the characteristics of which one of the following cell? शाबाश। कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, all of these ऑप्शन मैंने बता लिए, शाबाश है, शाबाश है। फहम इब्रार स्क्लेरेन्काइमा, मोहम्मद फैसल स्क्लेरेन्काइमा, हयातुल्लाह स्क्लेरेन्काइमा। अलग दासो गुमाश लाडर का बिलान है। हाँ ممكن डॉक्टर आए तासु के हुकार निश्ता देखा देर हमारा कार स्टाना दर के। The secondary wall is the characteristics of sclerenchyma cell। हर सेल में सेकेंडरी वॉल नहीं होता, याद रखिए बेटा, हर सेल में सेकेंडरी वॉल का कंसेप्ट नहीं होता। अब बेटा यहां पे एक और चीज है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं इसको क्या अगर हमारे पास एक सोर्स है, क्या है? सोर्स, और ये हम कहते हैं कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है, क्या है? पीपीएल। क्या है बेटा? पीपीएल। और इससे हमने लाइट फोकस किया, रेज फोकस किए किस पे? किस पे फोकस किए? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक। और जैसे ही ये रेज इसके साथ स्ट्राइक हो जाए और ये इस रेज को रोटेट करे, क्या करे? रोटेट करे इस तरह, ये साइड पे रवाना हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। वो जो रोटेशन है वो हम ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में पढ़ेंगे कि अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेशन। और अगर वो यू रोटेशन करे, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे रोटेशन स्टार्ट करे तो उसको हम कहेंगे लीव रोटेशन। वो मैं इंशाल्लाह ऑर्गेनिक जो बायोकेमिस्ट्री है वह सेकंड चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। शाबाश, गुड 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 गुड, जबरदस्त। हाँ, लीव रोटेटरी इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और डेक्स्ट्रो राइट साइड, ठीक है। ये लीव हो गया, लीव, और ये क्या हुआ? डेक्स्ट्रो। इज इट क्लियर? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट क्या है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हमारे बुक में नहीं है लेकिन पंजाब फेडरल ने दिए है। फंक्शन क्या है सेल वॉल के? मैं 2-3 पॉइंट में जस्ट एक्सप्लेन करूंगा इसको। बेटा पहला फंक्शन जो है इसका वो क्या है? गौर से सुने। पहला फंक्शन ये है कि ये किसी सेल को डिफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, डिफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड, सपोर्ट देता है। थर्ड, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो प्रोटेक्ट है ये 2 तरह की प्रोटेक्शन है, कोई बता सकता है? सपोर्ट स्ट्रेंथ एक ही बात है बेटा, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन 2 तरह करता है, कोई बता सकता है? हाँ जी, हादी खान, वेल डन। ऑस्मोटिक स्ट्रेस, शीरिंग टर्जिडिटी। बेटा ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ऑस्मोटिक लाइसिस। पहला काम, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। जो हादी खान ने लिखा था टर्जिडिटी की बात, ओवर एक्सपेंशन से प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को, ठीक है। इज इट क्लियर?
अगर आप प्लांट सेल में क्या करें, ऐड करें प्लांट सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखे जहां पे क्या हो, वाटर कम हो, और जो प्लांट में सेल में वाटर कम हो और बाहर वाटर ज्यादा हो, तो वाटर पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल में। अब सेल वैक्यूल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस प्रेशर डालेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर डालेगा सेल वॉल, सेल वॉल रिजिड है, नॉन लिविंग है, तो ये इसको रोकेगा। क्लियर? ये ऑस्मोटिक से बचाता है। एक और पॉइंट बेटा सुने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक का तो हो गया, इसके अलावा जो प्लांट सेल वॉल है, इसके केमिकल कंपोजिशन से मैं क्या रिमूव करो कि उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस खत्म हो जाए। कौन सा केमिकल कंपोनेंट खत्म करो, रिमूव करो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, जो रिजिडिटी है, वो खत्म हो जाए। सारे लिग्निन मोहम्मद सलाम, गुड, वेल डन, आपने ठीक लिखा। पेक्टिन, जबरदस्त। पेक्टिन अगर मैं रिमूव करो तो रिजिडिटी, हार्डनेस खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज सलवार खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे और इसी टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम यही होगा और टॉपिक जुदा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है, गुड, जबरदस्त, अल्लाह हाफिज, शाबाश। हाँ, पेक्टिक एसिड के बारे में बताए, वेल डन, जबरदस्त। 10 सूखते दा सड़े दे देते याद हुई। मोहम्मद फैसल, शाबाश बेटा। व्हाट इज पेक्टिन एंड व्हाट इज पेक्टिक एसिड? दावा मुंगा जी बेचरता केमिस्ट्री था, और केमिस्ट्री था डेर नजी लक्षांति जी खबर बाने पे गई। लक्षांति दासी जी चिदा 200 गिलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट न जोड़ दे, यूनिट से बना है पेक्टिन, कंपोज्ड ऑफ 200 गिलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट, while pectic acid 100 गिलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट। ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये फर्क है दोनों में, बाकी कुछ खास नहीं है। अपलोड यस्टरडे टॉपिक आई एम न्यू, अफाक अहमद। अलहम्द एकेडमी के ऐप पे आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो आपको बेटा मिल जाएगा। ये नंबर है, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट करें। कल बताऊंगा, चले कल बेटा बात करेंगे। ठीक है, कल बात करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।